इन द नेम ऑफ अल्लाह द entirely merciful द स्पेशली मर्सीफुल। जैसा कि हमने कैन क्लास और शुड क्लास सीख ली हैं और हम कैन क्लास और शुड क्लास में सेंटेंस बना सकते हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अच्छी तरह रिवाइज़ करें अपनी क्लासों की। अगर हम रिवीजन करते हैं तो हम अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं, और अगर हम रिवाइज़ नहीं करते हैं तो हमारी स्टडी बेहतर नहीं होती है। चलिए आज जो है हम वर्ड मीनिंग सीखते हैं। स्पीकिंग इंग्लिश क्लासेस में वर्ड मीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप वर्ड मीनिंग नहीं सीखेंगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर जो है हम आपको एक स्टोरी बता रहे हैं। इस स्टोरी को आपको समझना है और इसमें जो नए वर्ड मीनिंग आए उनको आपको अच्छी तरह से याद करना है। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। द बॉय हु क्राइड वूफ। वूफ का मीन होता है भेड़िया और द बॉय का मीन होता है लड़का। वंस देयर वॉज अ शेफर्ड बॉय। वंस का मीन होगा एक बार, शेफर्ड बॉय हम उसको कहते हैं जो बकरियों का या भेड़ का रेवड़ चराता है। मतलब जो बकरियों का या भेड़ का जो झुंड होता है उसकी रखवाली करने वाला या उसको चराने वाला जो होता है वो शेफर्ड बॉय होता है। तो अब हम इसको शेफर्ड बॉय ही कहेंगे। वो हैड टू लुक आफ्टर अ फ्लक ऑफ शीप। लुक आफ्टर का मीन होता है निगरानी करना, देखभाल करना या रखवाली करना। अ फ्लक ऑफ शीप, शीप का मीन होता है झुंड, शीप का मीन होता है भेड़ और फ्लक का मीन होता है झुंड। तो अ फ्लक ऑफ शीप का मीन होगा भेड़ों का एक झुंड। वन डे ही फेल्ट बोर्ड। फेल्ट बोर्ड का मीन होता है बोर होना। यहाँ पर जो है ये इस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म जो है फील होती है। तो ये जो है फेल्ट बोर्ड है, यानी कि बोर होना। डिसाइड का मीन होता है फैसला करना या इरादा करना। टू प्ले अ ट्रिक ऑन द विलेजर्स। प्ले अ ट्रिक का मीन होता है चाल चलना या मजाक करना। ऑन द विलेजर्स, विलेजर्स का मीन होता है गांव वाले। ही शाउटेड, शाउटेड का मीन होता है चीखना चिल्लाना। हेल्प का मीन होता है मदद करना। वूफ वूफ यानी भेड़िया भेड़िया। तो चलिए अब जो है हम इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। द बॉय हु क्राइड वूफ, भेड़िया भेड़िया चिल्लाने वाला लड़का। एक बार की बात है कि एक शेफर्ड बॉय था जो भेड़ों के एक झुंड की रखवाली करता था। एक दिन वो बोर हुआ और उसने लोगों के साथ मजाक करना सोचा। वो चीखने चिल्लाने लगा, मदद करो मदद करो, एक भेड़िया आ गया, एक भेड़िया आ गया। The villagers heard his cries and rushed out of the village to help the shepherd boy. When they reached him, they asked, "Where is the wolf?" चलिए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। हेयर का मीन होता है सुनना और क्राइस का मीन होता है चीखना चिल्लाना। चीखने की या चिल्लाने की जो आवाज़ होती है उसको हम क्राइस कहते हैं। रश आउट का मीन होता है बाहर निकलकर भागना, और ये जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। शेफ विलेज टू हेल्प द शेफर्ड बॉय व्हेन दे रीच्ड हिम। रीच का मीन होता है पहुंचना और आस्क का मीन होता है पूछना। वेयर का मीन होता है कहाँ। चलिए अब जो है हम इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो वो जो गांव वाले थे जब उन्होंने उस शेफर्ड बॉय की
आवाज़ें सुनी तो वो भागकर उस लड़के के पास पहुँचे उसकी मदद करने के लिए। जब वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने उस शेफ़र्ड बॉय से पूछा, भेड़िया कहाँ है? द शेफ़र्ड बॉय लाफ्ड लाउडली, हा हा हा, आई फूल्ड यू ऑल, आई वॉज ओनली प्लेइंग अ ट्रिक ऑन यू। लाफ का मीन होता है हंसना और लाउडली का मीन होता है ज़ोर से। फूल का मीन होता है बेवकूफ़ बनाना और प्ले अ ट्रिक का मीन होता है मजाक करना। वो जो शेफर्ड बॉय था वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसने कहा कि मैंने तुम सबको बेवकूफ़ बना दिया, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। A few days later, the shepherd boy played the trick again. फ्यू डेज का मीन होता है कुछ दिन, लेटर का मीन होता है बाद। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद। कुछ दिन के बाद वो जो शेफर्ड बॉय था उसने फिर दोबारा मजाक करी। यानी कुछ दिन के बाद वो जो शेफर्ड बॉय था उसने फिर इसी तरह से मजाक की। ही क्राइड, हेल्प हेल्प, वूफ वूफ। अगेन द विलेजर्स rushed up the hill to help him, and again they found that the boy had tricked them. They were very angry with him for being so naughty. चलिए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं हम। यहाँ पर जो है सिर्फ वर्ड मीनिंग हिल है। हिल का मीन होता है पहाड़ी। जब वो शेफर्ड बॉय चीखने चिल्लाने लगा, मदद करो मदद करो, एक भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, तो फिर दोबारा वो जो गांव के रहने वाले लोग थे वो भागकर उसकी मदद करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े और उन्हें दोबारा पता चला कि उस लड़के ने उनके साथ मजाक किया था। तो वो उस लड़के की शरारत पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। देन फिर सम टाइम लेटर a wolf really went into the field. The wolf attacked one sheep and then another and another. The shepherd boy ran towards the village shouting, help, help, woof, woof, somebody. सम टाइम का मीन होता है कुछ टाइम के बाद। रियली का मीन होता है वाकई या यकीनन। वेंट जो है गो की सेकेंड फॉर्म है। द फील्ड बोलेंगे हम मैदान को या खेत को। अटैक का मीन होता है हमला करना। टुवर्ड्स का मीन होता है तरफ। शाउट का मीन होता है चिल्लाना। तो यहाँ पर जो है अटैक वर्ड मीनिंग है, इसको आप याद कर लें। चलिए हम जो है अब इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। देन फिर कुछ टाइम के बाद वाकई एक भेड़िया उसके पास आ गया और वो भेड़िया एक एक करके भेड़ों को मारने लगा। वो जो शेफर्ड बॉय था वो भागकर गांव में गया चीखते चिल्लाते हुए, मदद करो, भेड़िया आ गया है, कोई मदद करो। यानी कुछ टाइम के बाद वाकई में वहाँ पर एक भेड़िया आ गया और वो भेड़िया एक एक करके भेड़ों को मारने लगा। वो जो शेफर्ड बॉय था वो भागकर गांव में गया चीखते चिल्लाते हुए कि मदद करो, भेड़िया आ गया है, भेड़िया आ गया है, कोई मदद करो। The villagers heard his cries, but they laughed because they thought it was just another trick. गांव वालों ने उसकी चीखने की आवाज़ें सुनी, लेकिन वो हंसने लगे
क्योंकि उन्होंने सोचा ये फिर उनके साथ मजाक कर रहा है। The boy ran to the nearest villager and said, "A wolf is attacking the sheep. I lied before, but this time it is true." वो लड़का गांव के करीब भागकर एक विलेजर के पास पहुंचा और उससे कहा, भेड़िया भेड़ों पर हमला कर रहा है। पहले मैंने तो झूठ बोला था, लेकिन इस वक्त ये सच है। फाइनली यानी कि आखिरकार द विलेजर्स वेंट टू लुक, इट वॉज ट्रू। दे कुड सी द वूफ रनिंग अवे एंड मेनी डेड शीप लाइंग ऑन द ग्रास। फाइनली का मीन होता है आखिरकार, यानी बिल्कुल आखिर में। और रन का मीन होता है भागना। रनिंग अवे का मीन होता है दूर भागना। मेनी डेड का मीन होता है कई मरी हुई। और मेनी डेड शीप यानी कई मरी हुई भेड़ है। लाई का मीन होता है गिरना या रखना या नीचे नीचे टिकना या नीचे रखना या नीचे गिरना। ऑन द ग्रेस, ग्रेस का मीन होगा घास। आखिरकार वो जो गांव वाले थे वो देखने के लिए गए और वाकई ये बात सच थी। तो उन्होंने देखा कि भेड़िया वहां से भाग गया था और कई मरी हुई भेड़ें घास पर पड़ी हुई थीं। We may not believe someone who often tells lies, even when he tells the truth. बिलीव का मीन होता है विश्वास करना या यकीन करना। समवन का मीन होता है कोई। ऑफन का मीन होता है अक्सर। टेल का मीन होता है झूठ बोलना। वैन का यहाँ मीन करेंगे हम जब, और टेल्स द ट्रुथ का मीन होगा सच बोलना। तो शायद इसका मीन अब यहाँ पर करते हैं कि हम उसका यकीन नहीं करते हैं जो अक्सर झूठ बोला करता है, अगरचे वो सच बोल रहा हो। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई झूठ बोलता है तो हम उसका एतबार नहीं करते हैं, यकीनन वो उस वक्त अगर सच भी बता रहा है। तो चलिए, हमने जो है ये स्टोरी पढ़ी, द बॉय हु क्राइड वूफ। इसमें जो वर्ड मीनिंग आपको न्यू मिले हैं आप उनको लिख लें और याद कर लें। जैसे कि वूफ, वूफ का मीन भेड़िया होता है। और शेफर्ड का मीन होता है जो भेड़ें या बकरियां चराने वाला होता है, उसको हम शेफर्ड कहते हैं। और हमने यहाँ पर कई मीनिंग याद किए हैं, जैसे कि अ फ्लक ऑफ शीप। अ फ्लक ऑफ शीप का मीन होता है भेड़ियों का झुंड। जो गांव में रहने वाले होते हैं उनको हम विलेजर कहते हैं। और वर्ड हमने यहाँ पर याद की है वर्ब, जैसे शाउट का मीन चिल्लाना चीखना होता है। और रश अप का मीन होता है बाहर भागना। और नोटी का मीन होता है। तो यहाँ पर जो हमारी ये क्लास थी कैन, शुड, इनमें अक्सर कुछ सेंटेंस हैं जिसे हम कैन में और शुड में बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंस आपको मिले हैं और जिन सेंटेंस से आप कैन में शुड में रिवाइज कर सकते हैं उनसे आप रिवाइज करें।